आगरा का किला धुएं और शोर से घिरा हुआ था। 1 महीने की घेराबंदी के बाद मुगल साम्राज्य का यह प्रतीक अब गिरने वाला था। 12 जून 1761 महाराजा सूरजमल की सेना ने मुगल साम्राज्य से आगरा का किला छीन लिया। उनकी रणनीति ने एक बार फिर इतिहास रच दिया था। आज हमने सिर्फ एक किला नहीं जीता है, हमने इतिहास को बदला है। इसी वजह के बाद मुगल साम्राज्य के गौरव का प्रतीक ताजमहल अब महाराजा की सेना के घोड़ों का अस्तबल बन गया। चांदी के दरवाज़ों को पिघला दिया गया। यह मुगल साम्राज्य के पतन का प्रतीक था और एक नए युग की शुरुआत भी। 13 फरवरी 1707 भरतपुर में जाट वंश में जन्मे सूरजमल एक ऐसे समय में पैदा हुए जब भारत अनेक शक्तियों के बीच बटा हुआ था। महाराजा बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने बचपन से ही असाधारण नेतृत्व और रणनीतिक सोच का परिचय दिया था। उनके पिता ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, लेकिन सूरजमल ने इसे एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने उन्हें जाट लोगों के प्लेटों की उपाधि दिलाई। 1732 में महाराजा सूरजमल ने अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए लोहागढ़ किले का निर्माण आरंभ किया। 8 वर्षों तक चले इस निर्माण कार्य ने एक ऐसा किला तैयार किया जिसे भेदना असंभव था। इस किले को ऐसा बनाओ कि कोई भी शत्रु इसे परास्त न कर सके। यह हमारी स्वतंत्रता और पहचान का प्रतीक होगा। और सचमुच लोहागढ़ किला अजयी साबित हुआ। बाद में अंग्रेजों ने इस किले को जीतने के अनेक प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहे। यह किला महाराजा सूरजमल की दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण है। 1745 का चंदोस युद्ध महाराजा सूरजमल की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण था। 75,000 से अधिक पैदल सेना और 38,000 घुड़सवारों की अगुवाई करते हुए उन्होंने औरंगजेब की सेना को बुरी तरह से हराया। उसके अफगान सेनापति को भी मौत के घाट उतार दिया। गौर करने वाली बात यह है कि औरंगजेब की शाही सेना महाराजा सूरजमल की सेना से लगभग 3 गुना बड़ी थी, बट फिर भी वह महाराजा सूरजमल की शानदार रणनीति के आगे एक दिन भी टिक नहीं पाई। सूर्य उदय से शुरू हुआ युद्ध महाराजा सूरजमल ने सूर्यास्त से पहले जीत लिया। चंदोस युद्ध में उनकी जीत ने उन्हें उत्तर भारत का एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार कर उसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, रोहतक और गुड़गांव जैसे क्षेत्रों को शामिल किया। उनके नेतृत्व में भरतपुर एक शक्तिशाली राज्य बन गया। महाराजा सूरजमल अपने किसान और आम जनता के लिए अत्यंत सम्मान रखते थे। उन्होंने हिंदुओं पर लगाए जजिया को हटा दिया और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जब मराठा सेना पराजित हो रही थी, महाराजा सूरजमल ने पीछे हट रहे मराठा सैनिकों को आश्रय और सहायता प्रदान की। यह उनके मानवीय दृष्टिकोण का प्रमाण था। अब हम वापस आते हैं 12 जून 1761 को, जब महाराजा सूरजमल ने मुगल साम्राज्य से आगरा का किला ही छीन लिया। यह विजय उनके अजेय अभियान का एक प्रमाण था। इस विजय के बाद ताजमहल में घोड़ों के लिए भूसा भर दिया गया, चांदी के दरवाजे पिघला दिए गए और कुछ इतिहासकारों ने इसे मुगल साम्राज्य के प्रति प्रतिशोध के रूप में देखा था, जबकि अन्य इसे शानदार सबक के रूप में देखते हैं। यह स्मारक एक व्यक्ति के प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इसके निर्माण के पीछे कितने लाखों लोगों का खून पसीना बहा है। आज इसका उपयोग उन्हीं साधारण लोगों के लिए होगा। यह घटना मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय का प्रतीक बन गई। 25 दिसंबर 1763 को 56 वर्ष की आयु में महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो गई। उनके जीवन में उन्होंने कभी युद्ध में पराजय नहीं देखी। एक छोटे से राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य में बदला और अपनी प्रजा के लिए न्याय और समानता के सिद्धांतों पर शासन किया। आज भी लोहागढ़ किला महाराज सूरजमल की अजेय इच्छा शक्ति का प्रतीक है। महाराजा सूरजमल एक अजेय योद्धा, एक कुशल प्रशासक और एक दयालु शासक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसी कहानियों को आपके सामने लाने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।